हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे बढ़िया हैं। तो देखिए, आज एक हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं और मैंने इस क्लास का नाम रखा है स्पेशल क्लास। क्यों नाम रखा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, स्पेशल क्लास। और स्क्वायर रूट को बेसिक से समझते हैं क्या मतलब है। आपकी क्लास 9 में जो नंबर सिस्टम है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आया कि जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में भी समझना है और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक बात है। बट मेरा ये मानना है, जब मैथ्स को सीख रहे हैं और हम जब शिद्दत से पढ़ें मैथ्स को, तो क्यों ना उसे इस तरह से पढ़ें कि हमारे सामने कुछ भी आए उसको हम अच्छे से बना पाएँ। तो मोटिव क्या है इस स्पेशल क्लास का, कि जब नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे होंगे है ना, तो उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर रूट्स को समझना है। बट मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल क्लास सिर्फ मैं स्क्वायर रूट का इसलिए लूँ ताकि आप क्लास 8 में पढ़ के आए थोड़ा बहुत रूट के बारे में, अभी आपको पढ़ना ही है और 10th में भी बहुत काम आने वाला है। और आगे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे कभी भी आप 11-12 मैथ्स की बात करो, तो स्क्वायर रूट का काम आना है। हालांकि क्यूब रूट भी है, उसको भी समझेंगे, बट पहले मैं अभी स्क्वायर रूट पे फोकस कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना हुआ कि एक स्पेशल क्लास है सिर्फ स्क्वायर रूट का, जिसमें जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं रिलेटेड टू योर स्क्वायर रूट उसको समझेंगे, है ना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास को मैं बोलूँगा आपको, और एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझो, या मैं बोलूँगा ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ प्लस आपके सीनियर के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है। हाँ, एक बात और, मैं सब्सक्राइब करने को जनरली बोलता नहीं हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, इसलिए ताकि अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है बात और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब कौन क्लास आ रहा है ना, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा उससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ क्लास आ चुका है ना। नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो आप क्लास देख पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि चलो बात तो बहुत है अभी, और हम डिस्कस करते हैं, प्लस क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम और भी बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो एक बात मुझे और बताना था, हालांकि इसी से रिलेटेड कुछ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, टाइमिंग थोड़ा बता दो कि जनरली हमारा टाइमिंग क्या होगा कि रोज शाम 7 बजे आपको वीडियो एक मिलेगा मैथ्स का, है ना। क्लास 9 और 10th हम कर रहे हैं, तो क्लास 9 आप पढ़ने वाले और क्लास 10 वाले में जो है वो क्लास 10 का वीडियो देखेंगे। तो रोज कितने बजे? रोज शाम 7 बजे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि हम एक स्पेशल क्लास रखे हैं, ज़रूरत पड़ा तो और भी स्पेशल क्लास रख लेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में ही 2-4 मिनट चला गया है। तो स्पेशल क्लास का नाम दिया, मैंने बोला जब कभी भी आपके सामने ये सिंबल आता है, कौन सा सिंबल आता है, तो लगता है जहाँ तक मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया इसके रिगार्डिंग, बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं इस साइन को देख कर। हो सकता है बहुत बच्चे नहीं घबराते हैं, और मेरा तो मोटिव ही है, जो बच्चे थोड़े वीक हैं, नहीं समझते, मैथ्स से डरते हैं, उनको मैथ्स से अटैचमेंट करवाना, अट्रैक्शन करवाना, मैथ्स की तरफ एक झुकाव है ना बनाना, उसके लिए मैं ज़्यादा तत्पर हूँ उन बच्चों के लिए। तो मैंने बोला अगर ये साइन कहीं भी दिखता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल क्या बोला मैंने, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। क्या मतलब है इसका? स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो मैंने बोला अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये होता क्या, ये 3 होता है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हमेशा 2 है। क्या है? इसलिए बोलते हैं इसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर 2, क्यूब नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2। तो सिंपल सी बात बताई मैंने। तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 9 करते तो 3 होता है। बट एक बात बताऊं कि ऐसा होता क्यों है। आपने ये भी पढ़ा होगा या भी ये पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 करते तो 4 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 करते हैं तो 5 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 करते हैं तो 4 आता है। दो तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर बोला गया कि ये क्यों आया, तो आप क्या कर लीजिए, इस नंबर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो क्या आएगा, 3 से ये गया 3 बार में और 3 बार में ये चला गया, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, तो कितना आ गया, डैट मीन्स अंडर रूट जो 9 लिखा हुआ था वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 3 बन जाएगा, है ना। जब कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर पेड़ मिल जाता है
तो उसमें से उसी नंबर को, एक नंबर को हम बाहर कर लेते हैं। तो मैंने बोला 3 का पेड़ है तो एक बाहर करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली आपने अगर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं 4 इंटू 4 भी बोल सकता हूँ। या मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या इस 4 को और ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या होगा 4 का, 2 इंटू 2। इस 4 को और ब्रेक कर दो तो क्या होगा, 2 इंटू 2। ध्यान से देखना इस बात को। अगर मैंने ये स्टेप नहीं करा, मैंने बोला सिर्फ 4 इंटू 4, तो इस 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो गया, 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो गया, 4 हो गया। या मैंने बोला और प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इनका भी, तो 2 में से एक 2 बाहर आया तो 2, और इस 2 में से एक बाहर आया 2 तो 2, तो फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे किया चाहे ऐसे किया। तो एक तो तरीका ये होता है, किसी भी स्क्वायर रूट को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट करते हैं, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं और उसका पेयरिंग चेक किया, उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लिया। ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और होता है कि ये होता क्यों है। जो मैंने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, ये क्यों होता है इसको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ मैंने लिखा 16, है ना। मैंने क्या बोला, इस 16 को मैंने यहाँ लिख दिया और मुझे इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, यहाँ से हटाना है। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटाता हूँ तो इसके बदले मैंने क्या बोला, यहाँ आ जाएगा पावर 1/2। 16 का पावर क्या आ गया, 1/2। कब, जब स्क्वायर रूट खत्म करोगे तब। ठीक बात। मैंने क्या बोला, क्या इस 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या। क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मोटिव है, क्योंकि हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मोटिव है कि हर चीज़ का ज़रूरत है। तो मेरे पास 16 को 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर पहले से कितना था, 1/2। तो पावर मल्टीप्लाई होता है, हमने पढ़ा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से। तो ये कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ गया, 4 आ गया। उसका रीजन ये है, उसका असली एक्सप्लेनेशन ये है ना। ठीक है, और आगे समझो। तो एक बात तो ये हम देख पाए, तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, जो बेसिकली हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करते हैं, लाइक मैंने बोल दिया 81, तो इस तरीके से देखें तो मैंने क्या बोला, 81 को यहाँ लिख दो। इस रूट को, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो क्या आ गया, 1/2। मैंने बोला 81 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 का पावर 2, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 × 9 होता है, और 9 × 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो मैंने बोला 81 को ऐसे लिख सकते हैं। और क्या था ऊपर में, 1/2 पावर तो है ही है। रूल क्या होता है कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर इंटू पावर, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई में चला गया तो कट गया ना, तो क्या आ गया, 9। तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक बात है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात था ये। अब आ रहे हैं हम स्क्वायर रूट्स के कुछ और, इनको आप वीडियो पॉज करो, हर एक बात को नोट डाउन करो। ठीक है। अब कुछ रूल्स है, प्लस का है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट का होगा तो क्या करेंगे, और हर एक चीज़ का हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ रूल्स है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर रूल फर्स्ट की बात करें तो आप पहले समझना, लिखना तो है ही है, हर एक चीज़ को लिखना है, समझना भी। सपोज मैंने बोल दिया अंडर रूट AB, क्या बोल दिया, AB। आप अंडर रूट AB को कैसे लिख सकते हो, A × B, है ना। या आप कैसे लिख सकते हैं, √A × √B। ये हो गया रूल। इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पूरा ही लिख देता हूँ। AB है ना, तो मैंने क्या बोल दिया, तो A मान लिया 2 है और B मान लिया सपोज 3 है। तो मैंने क्या बोला, ये क्या बन जाएगा आपका 2 × 3, तो 2 × 3 के फॉर्म में तो है ही है। तो AB मतलब A × B, यहाँ AB का मतलब ये दोनों चीज़ सेम हो गया, है ना। और आप क्या तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या पहले से अगर √6 लिखा होता तो उसको आप 2 × 3 भी ब्रेक कर सकते हो। मैंने क्या किया, पहले 2 × 3 लिख दिया। अगर पहले से √6 लिखा होता तो आप फर्दर इसको √2 × √3 लिख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो,
रूट को अलग किया, रूट को अलग किया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि √2 इंटू √3। और एग्जाम्पल देखो, कहीं पे लिखा है सपोज √25, तो आप क्या बोल सकते हैं, √5 इंटू √5। और क्या बोल सकते हैं आप, √5 इंटू √5। हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे ये सर बेसिक सा इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं। मैंने बताया पहले ही, मेरा मोटिव क्या है, इंडिया के उन बच्चों पर फोकस करना जो गणित में, जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर रह गए हैं और जिनको सीखना चाहते हैं, जो सीखने के प्रोसेस में है, उनको सीखना है चीज़ों को, तो मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ, आप भी सीखिए। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ लिए, आपको हर कुछ आ रहा है तो कहीं डाउट नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप भी सीखिए। और लो चलो, और नंबर लेते हैं 64। 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 8, आप उसको √8 इंटू √8 √8 लिख सकते हो। और भी आप लिख सकते हैं इसको, जैसे कि √8 इंटू √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हो, सॉरी √8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हो। और देखो इसको भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2। हर एक रूट को बाहर कर सकते हो, जितना भी 2 है तो आप क्या बोल सकते हैं पता है, इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, तो अलग अलग कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, और एक एक रूल पे मैं कोशिश करूंगा बहुत बात को समझे, है ना, एक एक रूल्स पे। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 13, अब क्या है सुनो, आप 13 को √1 इंटू √13 लिख सकते हो, जिसमें क्या आपने बोला √1 इंटू √13, तो दोनों मिला के फिर से वही सेम होने वाला, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब एक ऐसा नंबर जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाने वाला है, मतलब कि √7। क्या होगा, आप ये बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि √1 इंटू √7, जो कि आपने बोला √1 इंटू √7, बात खत्म। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसको लिखना है, रूल्स को भी लिखना है, उस पर जो वेरियस एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करें उसको भी लिखना है। और चलते हैं आगे। मैंने बोला एक नंबर लिखा मैंने स्क्वायर रूट के अंदर, मैंने बोला a या b लिखे चाहे x लिखे, और यू कैन राइट √b। मैंने क्या बोला ना कि मैंने इसका किया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों बोलते हैं समझो इस चीज़ को भी देखो, स्क्वायर या होल स्क्वायर क्या होता है। अगर सपोज a पे स्क्वायर है, a पे पावर 2, तो इसको बोलते हैं a पे पावर 2 या a का स्क्वायर। यदि लेकिन a का ब्रैकेट लिखा और यहाँ पे लिखा तो उसको बोलते हैं a का होल स्क्वायर। इस बात को आप और गहराई से तब समझेंगे जब हम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा नंबर सिस्टम चैप्टर में, इस बात का यूज़, इसका इंपॉर्टेंस आप और समझोगे। अभी हम इस पर फिर से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अगर √a या √ के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a आता है। या इसका कर दो स्क्वायरिंग तो सॉल्व होकर बाहर क्या आता है, b आता है। क्यों आता है समझो, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा गणित सब्जेक्ट है, बहुत प्यार से पढ़ना है। वाह वाह, गाना बनाने की कोशिश थी बट गाना बना नहीं है। आप भी गाना गाने मत लगना, मैथ्स पढ़ो फिर गाना गाना। क्या सर क्या क्या बोल रहे थे बीच में आप। तो मैंने क्या बोला, इसके बेसिस पे देखो, तो मैंने क्या बोल दिया ना, √3 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर √2 का होल स्क्वायर किया तो मतलब 2 इंटू 2 ही होता है, तो मतलब हम √3 इंटू √3 तो इसको बोल सकते हैं ना। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3, तो अल्टीमेटली क्या बन गया 9, तो ये बाहर क्या बन जाएगा 3। तो इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट में क्या बोल दिया, डायरेक्ट 3, है ना। तो शॉर्टकट अगर बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं कोई भी नंबर लाइक √4 का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलो, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ 4 बचा, तो ये शॉर्टकट हो गया और ये इसका एक तरीका हो गया समझने का। तो आई होप इस बात को आप समझ गए। किसी भी नंबर का आपको बोल दिया जाए √x का स्क्वायर, तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। तो इस रूल को भी लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, है ना। चलो नेक्स्ट नोट डाउन कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला रूल थर्ड को भी समझते हैं।
रूल थर्ड में ले लेते हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सपोज रूट ए प्लस रूट बी, या इसी में हो सकता है रूट ए प्लस रूट ए, या और क्या हो सकता है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, या क्या हो सकता है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, 3 बार 4 बार 5 बार भी जा सकता है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी भी जा सकता है। तो एक इस पे कुछ बात को हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स को, तब हर एक बात को समझ लेंगे कितना बार भी जोड़ो तो क्या होगा, कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा बेसिकली। ठीक है, ये मार्कर को मुझे अब फाइनली चेंज कराना ही होगा, कितना भी बदल रहे हैं किसी और दुकान से हमें परचेस करना होगा। ये बार बार पता नहीं धोखा क्यों दे रहा है, चलो कोई नहीं। देखो तो इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने अगर रूट ए रूट बी बोला तो देखो सिंपल एक बेसिक सा रूल है, इस पर समझते हैं। मैंने लिखा रूट 5 प्लस रूट 5, अगर मैं लिखता हूँ 2 प्लस 2 तो अब क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं ना। क्या मैं इस 2 प्लस 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो अब क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे। मैंने क्यों 2 इंटू 2 लिखा है, क्या इस बात को समझा सकता है कैसे होगा। देखो बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, और जितने भी तरीके को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका हर एक तरीका कॉमन लेने में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में काम आने वाला। अगर 2 प्लस 2 है तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ तो आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। मैंने क्या बोला 2 प्लस 2 तो 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का रूल क्या होता है कि जैसे कॉमन लिया उसके बाद ब्रैकेट देना होता है। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ जो नंबर इस नंबर को इससे डिवाइड देंगे, तो 2 को जब 2 से इस 2 से डिवाइड दिया तो कट के क्या आएगा 1, मतलब ये कट गया तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो। फिर से इस 2 को इस 2 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 आ गया। इसलिए मैंने लिखा 2 प्लस 2 को 2 इंटू 2। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ भी रूट 5 यहाँ भी रूट 5, तो आप बोल सकते हो कि रूट 5 हम कॉमन ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। मैंने क्या बोला कॉमन लेने का रूल क्या लगता है कि जो भी नंबर है इस नंबर को यहाँ वाले नंबर से डिवाइड दो, तो रूट 5 को रूट 5 से डिवाइड दोगे, रूट 5 बाई रूट 5 लिखा, जैसे कि 2 बाई 2 होता है तो 1 टाइम में कटता नहीं तो 1 आता है, तो रूट 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो क्या यहाँ 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा, तो क्या आ गया रूट 5 यहाँ पर आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, आप लिख लो 2 रूट 5 लिख लो, 5 इंटू रूट अंडर रूट 5 इंटू 2 या 2 इंटू रूट 5, बात एक ही है। तो मैंने इस तरीके से समझाया। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि अगर दो सेम नंबर अंडर रूट ऐड हो रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो तरीका होगा समझने का कि 1 रूट 5 और 1 रूट 5 तो 2 रूट 5 हो गया। आपने बोला रूट 6 तो आप क्या बोले 1 रूट 6 1 रूट 6 1 रूट 6, तो 1 1 1 3 हो गया, तो 3 लिखा। लेकिन 3 किस चीज़ का, रूट 6 का, तो क्या लिखा यहाँ पे रूट 6। आपने बोला रूट 4 अंडर रूट 4, तो रूट 4 कितने बार है 1 2 3 4 बार है। 4 बार क्या चीज़ है रूट 4 है। इस कंसेप्ट से भी समझ लो इसको। देखो अगर इस चारों में कॉमन ले तो क्या आएगा रूट 4 कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट देना होता है। इस रूट 4 को इससे डिवाइड दिया 1 बचेगा, इसको इससे डिवाइड दिया 1 बचेगा, इसको इससे डिवाइड दिया 1 बचेगा, इसको इससे डिवाइड दिया 1 बचेगा। तो देखो क्या बचा रूट 4 1 1 1 1 4 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 4 रूट 4 आ गया। आप रूट 4 लिखने तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पहले क्या लिख दिया, जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से रूट 4 इंटू 4 है, जब 4 इंटू रूट 4 है तो 4 इंटू रूट 4 को मैंने क्या बोला 4 रूट 4 भी लिख सकते हैं। हर एक बात की बारीकी को हम ध्यान से चलेंगे लेकर, क्योंकि मेरा मानना है मेरे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को मुझे यहाँ पढ़ाना है ना। तो एक बात तो कि सेम नंबर के बेसिस पे कि रूट 5 अगर मैं बोल दूँ कि रूट ए प्लस रूट बी, मतलब क्या
कि एक नंबर √5 है और एक नंबर √4 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर नंबर नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा है। कॉमन आएगा तभी तो ऐड होगा, क्योंकि ये √5 ये √4 कैसे ऐड हो सकता है, कोई बेसिस ही नहीं बन रहा है एडिशन होने का, ना कोई लॉजिक क्रिएट होता है यहाँ पर। इसमें तो हमने समझाया ये इसका आधार है, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ये इसका आधार है इसलिए मैंने इन सबको शॉर्ट ट्रिक से आपको रिलेट कर दिया। तो यानी कि कोई अलग नंबर को ऐड कर रहे हो अंडर रूट, है ना, √5 + √4 ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। आपने बोला √4 + √2 ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा, है ना। आपने बोला उसके बाद क्या कि √5 √6 √7 ऐड नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया भाई ये वाला √a √b √c, तो √a √b √c वाला एग्जाम्पल हो गया। मैंने इसको भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया। तो रूल्स को लिखो और कोशिश करना उस रूल्स के आगे ही अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल बताए गए उसके अकॉर्डिंग लिखना। और इसको इस कॉपी को जिसमें लिख रहे हो ना उसको संभाल के रखना, क्योंकि 9th में तो बहुत काम आने वाला ही है। 10th में भी जब फैक्टराइजेशन करोगे वहाँ पे बहुत काम आएगा। जितना कन्फ्यूजन बच्चों को आज होता है इन सब चीज़ों में, ये देखने के बाद कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलो और आगे समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में और भी समझ सकते हैं बट अभी बेसिक बताया है, इसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे ले जाएंगे तो लगता है मुझे कि एक स्पेशल क्लास में ही हमारा नहीं होने वाला। हालांकि हम नंबर सिस्टम में रैशनलाइजेशन कंसेप्ट है, रूट का पूरा कंसेप्ट, उसको तो क्वेश्चन करेंगे बट स्पेशल क्लास के थ्रू भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा रूट पे ही फोकस होगा और किसी चीज़ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला यहाँ पे अब मैंने लिखा रूल नंबर 4 के बारे में। बोला डिवीजन को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं डिवीजन में? अगर लिखा हुआ √a/b तो आप इसको क्या लिख सकते हो पता है? आप इसको लिख सकते हैं √a/√b भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सही से लिखाया नहीं है, फिर से लिखता हूँ। आप क्या लिख सकते हैं? √a/√b भी लिख सकते हो, या पहले से ही लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, क्या कि √a/√b, तो आप उसको सिंगल रूट के अंदर इस तरीके से भी रख सकते हो। कहने का मतलब अगर ऐसे लिखा हो तो आप ज़रूरत हो तो ऐसे लिख सकते हो, या इस तरीके से लिखा है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिखा एग्जाम्पल इसके बेसिस पे? सपोज √4/√5 है, ये पूरा छोटा रूट है, इसका मतलब नहीं कि बाहर ही अंदर में ही है, तो आप लिख सकते हैं क्या, √4 को आपने अलग लिख दिया और √5 को आपने अलग लिख लिया। सिंपल सी बात है ना। फिर अगर ऐसा पहले से दे रखा है कि सपोज पहले से लिखा हुआ √6, यहाँ लिखा हुआ √19, तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और समझो इसमें, सपोज लिख दिया इस तरीके से, क्या लिख दिया कि √15 है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया √21। तो देखो अब एक छोटा सा बात बोल दिया मैंने कि यहाँ मुझे क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, √15/21, अगर 15/21 बाहर होता है तो हम क्या करते हैं, 3 5 जा काटते हैं ना, और 3 7 जा, यहाँ वो काम कर सकते हैं आप बिल्कुल, 3 5 जा 3 7 जा, तो क्या बच गया आपके पास, √5/7। तो एक बेसिक सा बात बताया। और समझो, सपोज यहाँ लिखा हुआ है √100/√64, तो आपको तो पता है कि बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है ना। तो आपने क्या बोला, अगर ये बाहर निकलेगा तो 10 बन जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो 8 बन जाएगा। ठीक बात है। और देखो, और आप क्या कर सकते हैं, अगर अंदर में ही आप इसको 10 × 10 लिख दो, अंदर में ही 8 × 8 लिख दो, तो 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, तो 10 2 8 में से 1 8 बाहर आ गया, तो 8। तो हर एक बात का कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए बार बार एक एक चीज़ को लिखा जाएगा, बताया जाएगा, आपको हर एक बात को नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो और आगे थोड़ा सा एक आध में बात और समझाता हूँ इसी से रिलेटेड, तो उसको भी आप देख लीजिए, बड़े काम का है। जो सिंसियर लर्नर है
वो ब्लाइंडली बहुत अच्छे से इस बात को फॉलो करो, इस क्लासेस को फॉलो करो, बहुत कुछ आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। तो चलो एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन के रूप में लिख दिया, लाइक मैंने क्या लिख दिया, √16 अपॉन √8। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और मैंने यहाँ बोल दिया क्या, एक बड़ा सा रूट ले लेता हूँ, मैंने बोल दिया क्या, √24 अपॉन √32। इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा √16, मैंने लिखा √8, ठीक है। आप क्या करिए ना कि मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था कि √a/b है, तो आप √a/b लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके पास √a/√b इंटू √c/√d अगर है, तो आप इसको एक साथ रूट के अंदर a/c/b/d लिख सकते हो। तो मैंने क्या बोला, इसको हटा दो, आप एक रूट लो और सबको एक नंबर एक ही रूट के अंदर रख सकते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग छोटे छोटे रूल में से बड़े बड़े रूल बन जाते हैं, छोटी छोटी रूल में से बड़े बड़े रूल बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इस बात को लिख लिया। क्या क्या कर सकता है, 8 2 ये कट जाएगा, 2 से 16 टाइम्स में ये कट जाएगा, 8 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, 8 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव √3/2, बात खत्म। तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। इसी चीज़ में एक और एग्जांपल लेता हूँ मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला √8 अपॉन √64 डिवाइडेड बाय, इधर भी मैंने बोल दिया सपोज √8/√64, तो लिखो √8/√64। अब यह डिवीजन का साइन है, अगर डिवीजन को हम लिखते हैं अपने मन से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बाबू, इसको लिखने से पहले मैं एक बात समझा देता हूँ। देखो अगर मैंने बोला a/b डिवाइडेड c/d, तो क्या होगा, देखो a/b मेन डिवीजन ये है, तो यहाँ आएगा c/d, तो a/b तो अपनी जगह पर रहेगा, d जाएगा ऊपर और c आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली a/d b/c। इस बात को भी आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। इसको मैंने पहले ऐसे प्रेजेंट किया कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या होता है, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस, तो मैंने a/b लिखा, मेन डिवीजन ये है हमारा, तो c/d, तो a/b अपनी जगह पर, d चला गया ऊपर, c आ गया नीचे। उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर √64 चल जाएगा ऊपर, √8 आ जाएगा नीचे। आपने क्या बोला कि उस रूल के अकॉर्डिंग जो अभी हमने समझा है, इसके अकॉर्डिंग आप 8 × 64 अपॉन 64 × 8 कर सकते हैं। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्या आ गया, √1। √1 क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं चेक करने आया हूँ कि यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लाइट हुआ है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। मैं इसे चेक कर लूँ पहले थोड़ा, चल रहा है। चलो तो कितने देर का हमारा हो गया, अभी लगभग रूल्स पे तो काम हो गया है, एक सब्ट्रैक्शन का भी थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, तो देख लो उसे भी जरा सा सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो अगर मैंने इसका नाम स्पेशल क्लास दिया है और मुझे लग रहा है कि इसमें बातें इनकम्प्लीट रह जाएंगी, तो हम और भी क्लासेस स्पेशल क्लास 1 2 का नाम दे के और क्लासेस काम कर लेंगे। बट करना इस तरीके से है कि 9th क्लास में जितने भी रूट्स के प्रॉब्लम आपको आए और 10th में जो आने वाला है आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ क्लास 9 यू विल गेट इनटू द क्लास 10th, तो वहाँ भी जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा उसको भी आप आराम से इजीली कर पाए। और आप अपने अभी ही मैं कहूँगा क्लास 9 में होते हुए भी आप क्लास 10th के बड़े भाई बहन दोस्तों को आप गाइड कर पाए रूट के अंदर। इस तरीके से समझ लो, इस कदर से समझ लेना है कि किसी को भी हमें मदद कर देना है। वाह वाह क्या बात है। तो मैं क्या बोल रहा था, सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग रूल,
तो 4 नंबर रूल था, ये चला गया 5 नंबर। मैंने क्या बोला, रूट ए माइनस रूट ए, या क्या हो सकता है रूट ए माइनस रूट बी, या क्या हो सकता है रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, या और क्या हो सकता है रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी माइनस रूट डी। हर एक एग्जाम्पल देख लो, रूट ए माइनस रूट ए मतलब सेम नंबर, तो क्या होगा भाई, लाइक रूट 6 माइनस रूट 6, तो क्या 6 माइनस 6 लिखें तो 0 होगा। वैसे ही सेम नंबर है, बस रूट ही लगा हुआ है, तो सेम नीचे का नंबर है ना। जैसे कि रूट 6 प्लस रूट 6 हम लिखते थे, तो हम क्या बोलते थे, एक रूट 6 एक रूट 6, तो 2 रूट 6 बोलता था ना। एक रूट 6 में से एक रूट 6 खत्म हो गया, मतलब इसमें से ही माइनस हो गया 0। इसको देख लो, रूट ए माइनस रूट बी मतलब क्या बोल रहे, सपोज रूट 6, यहाँ कोई नंबर है रूट सपोज 4। अब एक बात बताओ, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर भी दें इसका, तो क्या होगा, ये तो 2 × 3 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 × 2। और क्या हो सकता है, रूट 2 को अलग कर लो, रूट 3 को अलग कर लो, माइनस रूट 2 को अलग कर लो, और यहाँ रूट 2 को अलग कर लो, है ना। तो क्या हो गया, इतने में और इतने में कॉमन क्या आ जाएगा, रूट 2 कॉमन आ जाएगा। इस पूरे को इससे डिवाइड दिया, मतलब रूट 2 × रूट 3 को आपने रूट 2 से अगर डिवाइड दिया तो रूट 2 खत्म, क्या बच गया यहाँ पे रूट 3, माइनस है तो माइनस लिखा। फिर इस पूरे नंबर को रूट 2 से डिवाइड दिया तो रूट 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। तो अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, यही आ गया। अगर फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे तो फिर से ये फॉर्म आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं बट एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचोगे। कुछ फॉर्म आएगा लाइक दिस, बट एक फाइनल एक डिजिट में नंबर नहीं आएगा। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं इसमें से माइनस नहीं हो सकता है, सेम नंबर माइनस हो सकता था। उसके बाद रूट ए माइनस रूट ए क्या मतलब है, एक बात और समझना, इसको भी समझा सकता हूँ फिर से, इसको भी। इसको तो मैंने इससे समझाया, एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर 2√6 लिखा, 2√7 माइनस रूट 7, तो रूट के अंदर ए लग रहा है, मतलब सेम नंबर है, रूट ए, लेकिन यहाँ पे है क्या 2√7 है, तो रूट कितने हैं, 2√7 है। तो 2√7 में से मैंने बोला एक √7 को ख़त्म कर दो, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √7 बचेगा। इसको एक और तरीका समझने का कि इन दोनों में से √7 कॉमन ले लो, नीचे बता देता हूँ तो आपको ईजी होगा समझने में। मैंने क्या बोला, इन दोनों में से √7 कॉमन ले लो। अब इसको इससे डिवाइड दिया, आपने बोला √7 को आपने √7 को √7 से डिवाइड, तो ये खत्म होगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस देंगे। √7 से कॉमन लिया था ना, इससे इसको डिवाइड दिया, खत्म हो, क्या बचा 1 बचा। तो अल्टीमेटली √7 यहाँ पर है, 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली क्या बचा √7। इसी बात को मैंने लिखा था। तो इसका ये √7 कैसा है, इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया, कंसेप्ट हो गया, बट डायरेक्ट आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 3√a है, √8 और यहाँ माइनस √8, तो देखो √a माइनस रूट है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 में से 3 √8 है, ये जो मैं बोल रहा हूँ 3 √8 है, मतलब क्या है, ये √8 3 बार है, उस 3 बार में से एक बार खत्म कर देंगे √8 को, तो क्या बचेगा 2√8 बचेगा, सिंपल। और क्या हो सकता है 3√8 सपोज, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 2√8 लिख दिया, तो 3 बार √8 है, उसमें से 2 बार √8 को खत्म करना है, तो सिंपल क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा √8। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरीके से आगे भी है, ये इस रूल पे भी समझना है तो अलग अलग नंबर ले लेंगे। सपोज √9 है ना, √10 है कोई नंबर, कोई √12 है, कोई √15 है, तो ये हो गया 9। तो अलग अलग ABCD, तो ABCD कोई भी किसी में से माइनस होने वाला नहीं, क्योंकि सेम नेचर का रूट नहीं है। सेम नेचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी √8 यहाँ पे √8, सेम नेचर का वो बोलते हैं इसे, √7 इसे बोलते हैं सेम नेचर का। तो एडिशन किसी 2 का होगा तो सेम नेचर ऑफ रूट्स का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम नेचर ऑफ रूट्स में से ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इस बात को भली बात समझ रहे हैं यहाँ से।
तो डिवीजन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, एडिशन भी देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। मुझे लग रहा है कि हमें और क्लासेस इसके करने पड़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर जितना पढ़ना होगा पढ़ेंगे ही। अगर वहाँ नंबर सिस्टम में लगा कि कुछ कमी रह गई है तो स्पेशल क्लास में और रख दूंगा रूट्स के लिए, है ना। तो हर एक बात को आप लिखेंगे ज़रूर, है ना। जिस शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ उस शिद्दत से आपको भी एफर्ट देना है, डिवोशन होके पढ़ना है। तो इसी आशा के साथ कि हर बात आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और से क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।